तो दोस्तों आज मैं इस एनीमे का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सारे होली नाइट्स ने प्लान बनाकर रॉक्सी को गालियाँ जाने के लिए मना लिया और रॉक्सी भी मान जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके डेट की तरह और किसी की जान जाए। पर यह बात जब फैट को पता चलती है कि रॉक्सी गालियाँ जा रही है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। और फिर जब गालियाँ जाने के लिए रॉक्सी अपने नए साथियों से मिलती है, तब दूसरी तरफ फेट एक शहर में आता है, जहाँ उसे उसका पुराना दोस्त सिड मिलता है, जिसके गांव पर मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला था। इसलिए वो उसकी मदद करने जाता है, पर उस गांव के मुखिया को फेट पर भरोसा नहीं होता। इसलिए वो धोखे से एक बच्चे के हाथों फेट को बेहोशी की दवा दे देता है, जिस वजह से फेट बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद मॉन्स्टर्स का हमला भी होता है। इसलिए सिर्फ एक जड़ी बूटी बनाने लगता है ताकि फेट होश में आ जाए। और इधर बाहर में यह मुखिया फेट को ढूंढ रहा होता है ताकि वो फेट की बलि चढ़ा सके और इस मुसीबत से बच सके। लेकिन उससे पहले ही एक मॉन्स्टर इसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि सिड ने उस जड़ी बूटी की मदद से फेट को जगा दिया होता है। और जब फेट को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है, वो सिड को बाहर निकलने से मना करता है और जल्दी से खुद बाहर आ जाता है और देखता है कि सब तबाह हो चुका है। तभी एक मॉन्स्टर फेट पर हमला करता है, लेकिन फेट बच जाता है और एक ऊंची जगह पर चला जाता है और ग्रिड को दूसरे हथियार में बदल देता है। यह देखकर मॉन्स्टर फेट पर हमला करता है, लेकिन फेट उस अटैक से बच जाता है। लेकिन वो समझ जाता है कि वो मैजिक को तो काट सकता है, पर मैजिक से निकली हुई आग को नहीं। और ये बात वो सारे मॉन्स्टर भी समझ जाते हैं, इसलिए वो एक साथ फेट पर हमला करते हैं। लेकिन फेट ग्रिड को फेंक करके उनके हमले को बेअसर भी करता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार भी देता है। और फिर बचता है उनका लीडर। फिर जब उनका लीडर फेट पर हमला करने आता है, फेट एक ही अटैक में उसे मार देता है और सुबह तक सारी आग भी शांत हो जाती है। फिर पता चलता है कि बस कुछ ही लोग बचे हैं और साथ में सिड और उसकी बेटी। फेट आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करके देखता है कि कोई जिंदा है या नहीं, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जब उसके दोस्त को पता चलता है कि फेट के पास आइडेंटिफाई स्किल है, तो वो पूछता है, तुम लड़ते क्यों हो? क्योंकि तुम आइडेंटिफाई स्किल से अच्छे पैसे कमा सकते हो। यह सुनकर फेट ग्लटनी स्किल के बारे में सोचने लगता है और मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो सिड से पूछता है कि अब वो कहाँ जाएगा। तो सिड बताता है कि वो शहर में जाकर काम करेगा ताकि वो अपनी बच्ची को खुश रख सके। फिर कुछ देर बाद सिड फेट को एक ऐसी जगह ले आता है जहाँ कोई उन्हें नहीं देख पाता। फिर सिड फेट से कहता है, मुझे मारो, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास था। इसलिए फेट भी उसे मारता है और इसके लिए सिड शुक्रिया बोलता है। और फिर जाते वक्त सिड को अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहता है। फिर फेट अपने डैड के कब्र के पास आता है, गांव से निकलने से पहले। तभी हम दूसरी तरफ डॉक्सी और उसके साथियों को देखते हैं, जो गालियां जाने से पहले लिंचेस्टर नाम के शहर में जाएंगे। लेकिन रास्ते में डॉक्सी का एक साथी कहता है, आपको लिंचेस्टर के राजा के सामने जरा संभल कर रहना होगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो राजा इन सब के खिलाफ है। तभी हम फिर से फेट को देखते हैं, वो गांव से निकल चुका होता है और वो जिसके साथ जा रहा होता है, वो कहता है, मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा और आप मेरी रक्षा करेंगे। ये सुनकर ग्रीड कहता है, 3 सोने के सिक्के देकर खुद को राजा महाराजा समझ रहा है। तभी उसके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। ये देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और फेट से कहता है, मुझे बचाओ। लेकिन फेट के कुछ करने से पहले ही उनके पीछे कुछ गिरता है और ये सब लुटेरे हवा में उड़ जाते हैं। फिर इन दोनों के सामने वही गालिया की योद्धा आती है और कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस लड़की ने इन्हें बचाया होता है, इसलिए वो आदमी मना नहीं करता। फिर सब जाने लगते हैं और वो लड़की फेट से उसका नाम पूछती है। फेट अपना नाम बताता है, फेट ग्रेफाइट,
ये सुनकर वो लड़की कहती है, फेट ऑफ ग्लटनी। फेट को समझ नहीं आता कि उसे इस बारे में कैसे पता। तभी वो बताती है कि उसके पास भी डेडली सेंस की एक स्किल है। फेट को समझ नहीं आता कि ये डेडली सेंस क्या है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि वीर ने अभी तक इसे कुछ नहीं बताया है। पर फिर वो बताती है कि वो रोग की माइन है। तभी अचानक से उसे भूख लग जाती है और फिर उसे कुछ खाने को देता है। फिर ये एक नए शहर में आते हैं, जहाँ दो बेवकूफ़ एक लड़की को डराते हैं और ये दिखावा करने वाला होली नाइट उन दोनों को हरा कर महान बनने की कोशिश करता है। पर फिर हम देखते हैं कि ये आदमी पैसे दे रहा होता है, पर माइन उन पैसों को ले लेती है और जब वो आदमी चला जाता है, माइन अचानक से सो जाती है। इसलिए फिर उसे उठा लेता है और कोई रुकने की जगह ढूँढता है। जैसे ही उसे रुकने की जगह मिलती है, फैट माइन को बिस्तर में रखता है और ग्रिड से डेडली सेंस के बारे में पूछता है। यह सुनकर ग्रिड पहले माइन के हथियार के बारे में बताता है, जिसका नाम स्लोथ है और वो भी ग्रिड की तरह है। फिर वो डेडली सेंस के स्किल्स के बारे में बताता है, ग्लटनी, जोथ, ग्रीड, स्लोथ, लस्ट, एनवी और प्राइड। इन स्किल्स को ईश्वर के नियमों के खिलाफ जाने के बाद बनाया गया था। तभी इनको डेडली सेंस की स्किल्स कहा जाता है और इन सब में ग्लटनी स्किल को बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि इसमें क्षमता है कि ये लेवलिंग के डिवाइन सिस्टम को उलट सके। यह सुनकर फेट कहता है, इसका मतलब ग्लटनी स्किल ने एक बार आत्माओं का स्वाद चख लिया तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसमें ग्रिड हाँ में जवाब देता है और बताता है कि उन्हें कीमत चुकानी ही पड़ती है और माइन भी कीमत चुका रही है। यह सब सुनकर फेट थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि पहले जब उसके स्किल की वजह से उसे भूख लगती थी, तब सब उसका मजाक उड़ाते थे और अब उस स्किल के पता चलने के बाद इसे जिंदा रहने के लिए लाशें बिछानी होगी। यह सुनकर ग्रिड उसे समझाता है कि हिम्मत रखो, वरना ग्लटनी स्किल तुम पर हावी हो जाएगी। इसमें फिट कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक सैंडमैन आ चुका है और फिट उसे एक ही अटैक में मार देता है, पर उसकी भूख शांत नहीं होती। तभी उसके सामने और भी सैंड मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर फेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम माइन को देखते हैं। उसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो खाने चली जाती है। तभी वो एक क्वेस्ट देखती है, जहाँ लिखा होता है सैन गोलेम को मारने पर इनाम मिलेगा। पर तभी हम देखते हैं कि फेट ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। तभी उसे एहसास होता है कि आसपास में एक क्राउन बिस्ट है। फिर हम उसी क्राउन बिस्ट को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ लड़ रहा होता है और वो उन्हें मारने वाला होता है। पर तभी फेट वहाँ आता है और हमला करके उसका ध्यान खींचता है। ये देखकर वो क्राउन बिस्ट फेट पर हमला करता है, पर फेट अपने अटैक से उसके अटैक को रोक देता है और फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन क्राउन बिस्ट उसे पीछे ढकेल देता है और फिर अपना विंड स्टॉर्म इस्तेमाल करता है। यह देखकर फेट ग्रिड को बदल देता है और उस पर हमला करता है और उस हमले की वजह से उस क्राउन बिस्ट का चेहरा टूट जाता है। तभी फेट उछलकर उस पर हमला करने जाता है, पर उस बिस्ट का कोर जमीन के अंदर चला जाता है। इसलिए फेट जल्दी से ग्रिड को बदलता है और उस कोर पर हमला करता है और फिर वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिस वजह से एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। फिर सभी लोग फेट का शुक्रिया अदा करते हैं और उसका नाम पूछते हैं। इसमें फेट उन्हें अपना नाम कॉप्स बताता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फेट घर आ चुका होता है और वो माइन को बिना कपड़ों के देखता है। इसलिए वो जल्दी से उसे कपड़े पहनने को कहता है और फिर माइन जैसे ही कपड़े पहन लेती है, फेट उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। इसमें माइन बताती है कि वो सेंट गोलम का शिकार करने जा रही है। यह सुनकर फेट उसे बताता है कि वो पहले ही सारे सेंट गोलेम्स को मार चुका है और ये बात सुनकर माइन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब मुझे इनाम कैसे मिलेगा। इसमें फेट कहता है, ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, उस इनाम से तुम आधा ले लेना। फिर वो इनाम लेने जाता है। तभी वहां पर ये दिखावा करने वाला होली नाइट आ जाता है और कहता है, तुम ही वो हो ना जिसने सेंट गोलेम्स को मारा है।
अब से तुम मेरे साथ काम करोगे और मैं एक होली नाइट हूँ, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं टाल सकते। तभी उस होली नाइट के पास माइन आती है और कहती है ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि इसका और मेरा सौदा हो चुका है। ये सुनकर वो होली नाइट कहता है अपनी मम्मी के पास जाओ बच्ची कहीं की। ये सुनकर माइन को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही अटैक में वो उस नकली होली नाइट को उड़ा देती है। ये देखकर फ्रेड घबरा जाता है, इसलिए वो उसे लेकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ता है। तभी ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।